हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण नामिने। श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षं औदार्यमातृगुणेशुतं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् आजानुलम्बितभुजगं कावदातु सपत्नकृत्यो कन्वयताक्षु वृषम्भरो द्विजवरो धनं पालु वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्य गुरु पाद पद्मनित लीला प्रभूषण विष्णुपादश्रीतर श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्णा। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता के अष्टम अध्याय में हैं और अभी तक हमने 2 श्लोक पूरे कर लिए थे और आज हम तीसरा एक श्लोक लेंगे। तो अष्टम अध्याय की शुरुआत में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा था। अर्जुन के प्रश्नों से ये इस अध्याय की शुरुआत होता है। तो अर्जुन ने पहले श्लोक में 5 प्रश्न पूछे थे। उन्होंने कहा था कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, आदिभूत क्या है और आदिदेव क्या है। आदिभूतम आदिदेवम, ये 5 प्रश्न पूछे थे क्या है। ठीक है। फिर नेक्स्ट श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि यज्ञ का स्वामी कौन है और वो शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वालों को कैसे जान पाते हैं, यानी वो भगवान जो है मृत्यु के समय जो भक्ति करता है उसको कैसे जान पाता है। तो ये 3 ऐसे मतलब 8 क्वेश्चन पूछे थे। तो आज हम इस श्लोक में तीसरे श्लोक में भगवान जो है 3 प्रश्नों के उत्तर देंगे अर्जुन को। ठीक है। श्री भगवान उवाच अक्षरं परं परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसञ्जितः। अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसञ्जितः। श्री भगवान कहते हैं अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म और आत्मा कहलाता है। अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाते हैं। ठीक है। तो ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है। तो पहले भगवान इसमें श्लोक में भगवान 3 प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। तो पहले भगवान बता रहे हैं कि ब्रह्म क्या है। तो ब्रह्म मतलब जो हम जीव आत्माएं हैं ना, उसी को भगवान ने बताया कि वो ब्रह्म है।
ब्रह्म अविनाशी, कि हमारी जो आत्मा है वो भी अविनाशी है, नित्य है, इसका कभी भी नाश नहीं होता, इटर्नल है। तो इसीलिए जो ब्रह्म है वो जीवात्मा के विषय में कह रहे हैं, ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता, किंतु ब्रह्म से परे परब्रह्म होता है। ब्रह्म का अर्थ है जीव तथा परब्रह्म का अर्थ भगवान है। तो ब्रह्म का मतलब होता है हम जीवात्माएं, और पर ब्रह्म, उसके विपरीत जो पर ब्रह्म जो होता है वो होता है भगवान। ठीक है, तो पर ब्रह्म भगवान को कहते हैं और ब्रह्म जीवात्मा, अणु जीवात्मा कहते हैं। पर ब्रह्म जो भगवान है वो विभू आत्मा है। ठीक है, और जो जीव का, ब्रह्म का मतलब समझ में आ गया ना, जीवात्मा होता है। और फिर है अध्यात्म किसे कहते हैं? अध्यात्म का मतलब होता है जीव का स्वभाव। जीव का स्वभाव भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ या प्रचुर प्रभुत्व जताना है। देखो, जो जीवात्मा का जो स्वरूप है वो जब वो भौतिक संसार में आता है तो वो उसका स्वभाव जो है भिन्न हो जाता है। क्यों भिन्न हो जाता है? क्योंकि वो प्रकृति के वश में आ जाता है ना। क्योंकि वो जैसे ही इस धरती पे जन्म लेता है तो वो मटेरियल नेचर के कांटेक्ट में आता है, प्रकृति के कांटेक्ट में आता है। तो उन्हीं के टच में आने के बाद में वो क्या करता है, वो सेल्स ग्रेटिफिकेशन यानी भौतिक सुख पाना चाहता है ना। तो उसमें जकड़ जाता है, वो अपने भौतिक आनंद में लग जाता है और प्रकृति के जो 3 गुणों के अधीन हो जाता है और अपने जो उसका स्वभाव है उसको वो भूल जाता है। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं जो जल है, एक उदाहरण देखते हैं। तो जल का स्वभाव क्या है? जल कैसा होता है? उसको हम कहीं पे भी डालेंगे वो ऐसे ही बहना शुरू हो जाता है, तरलता। कटोरी में डालेंगे तो कटोरी का शेप ले लेगा, ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास का शेप ले लेगा। यानी जिसमें भी डालोगे आप जल को तो वो वही शेप ले लेता है, उस कंटेनर का शेप ले लेगा। बाल्टी में डालोगे तो बाल्टी जैसा दिखेगा। तो जो जल का स्वभाव है तरलता। चीनी का स्वभाव क्या है? चीनी हम खाएंगे तो हमें कैसी लगती है? मीठी लगती है। तो चीनी का स्वभाव है मीठा। नमक का स्वभाव नमकीन। मिर्च का स्वभाव तीखापन है, उसके अंदर तीखा। तो ऐसे ही हर वस्तु का एक स्वभाव है। उसी तरह से हम जो जीवात्मा है, हमारा भी एक स्वभाव है। ठीक है, हमारा स्वभाव क्या है? जो हमारा स्वरूप है वही हमारा स्वभाव है। हमारा स्वरूप क्या है? हम श्रीमद् भगवद गीता में ये चीज़ को, अपने स्वभाव के विषय में बार बार हम बोलते हैं, जिससे कि हम इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएं। क्योंकि चीनी का स्वभाव मीठा है, लेकिन उसके अंदर नमक डाल दोगे तो वो नमकीन हो जाएगी ना, चीनी का टेस्ट अलग हो जाएगा। लेकिन चीनी जो है बेसिकली वो मीठी है। वैसे ही हम जीवात्मा है, हमारा स्वभाव है कि हम भगवान के दास हैं। ठीक है, ये हमारा स्वभाव है। लेकिन हम इस चीज़ को भूल गए हैं, मटीरियल यानी प्रकृति के नेचर के कांटेक्ट में आकर के हमारा जो आत्मा का स्वभाव है वो बदल गया है और वो हो गया है, होना ये चाहिए कि हम भगवान के दास हैं, हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान अपने आप को पहचानना चाहिए कि हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। भगवान के अस्तित्व के बिना हमारा कोई पर्सनल कोई आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि भगवान से ही हम हैं, क्योंकि भगवान के ही अंश हम हैं। तो अंश जो है, अंशी का सेवा करना चाहिए उसको। जैसे पुत्र जो है पिता से होता है, तो पुत्र का कर्तव्य है कि वो पिता की सेवा करे, है ना। उसी तरह से हम लोग भगवान के अंश हैं, तो हम जीव का कर्तव्य है कि भगवान की सेवा करें और इस हमेशा इस कॉन्शियस में रहे, इस ध्यान में रहे कि हम भगवान के बिना हम कुछ भी नहीं हैं, हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से लेकिन हम प्रकृति के टच में आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, भोगना चाहते हैं ज़्यादा। ठीक है, किंतु आध्यात्मिक चेतना, जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है, यानी सब चीज़ को अपना स्वामी मानना है कि मैं इसका भी मालिक हूँ, इसका भी मालिक हूँ, सब चीज़ पे अपना कब्जा करना चाहता है वो। किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनावत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है, जो मैंने समझाया आपको भी। उनकी जो स्थिति है, उनका जीव का स्वभाव है, चीनी का स्वभाव मीठा होता है, उस तरह से जीव का स्वभाव ये है कि वो परमेश्वर का दास है और उनकी उन्हें सेवा करनी है। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे इस संसार के विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। यह भौतिक चेतना के कारण कर्म तथा विविध सृष्टि कहलाता है।
जैसे ही हम इस संसार में हमारा जन्म होता है तो हम क्या अलग अलग काम करते हैं, अपना शरीर भी अलग अलग हम धारण करते हैं, अपने कर्मों के हिसाब से हमें शरीर मिलता है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति हमेशा आहार निद्रा भय मैथुन में लगा रहता है, जो कि जानवर भी यही काम करते हैं, और यदि मनुष्य योनि पा करके भी यदि आप इसी काम में लगे रहोगे, खाते रहोगे, सोओगे, और जानवर भी बेसिकली यही करता है, खाता है। हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे खाते हैं, वो रोड पे बैठ के कहीं पे भी कुछ भी खा लेता है, नाली में भी खा लेता है। हम लोग बड़े अच्छे एसी लगा करके बड़े गद्दों पे सोते हैं, बढ़िया बिस्तर में सोते हैं, जानवर रोड पे कहीं पे भी कार के नीचे इधर उधर सो जाता है। उसको बेसिकली दोनों को उस आनंद सेम प्राप्त हो रहा है, वो भी खा करके से उसको जो आनंद मिल रहा है, वो हमको भी, मनुष्य को भी वही आनंद मिल रहा है, खाने के बाद में तृप्ति मिल रही है, भूख मिट रही है हमारी। तो बस लेवल हमारा काम करने का डिफरेंट है, बस बाकी जो पशु हैं और जीवात्मा हम इंसान जो हैं वो भी एक ही काम में लगे हुए हैं। आहार निद्रा भय, हमको भी भय लगता है, दुश्मनों से डर लगता है हमें भी, जानवर भी डरता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, और मैथुन यानी बच्चे पैदा वो भी करते हैं और हम भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं। ठीक है, तो यही काम में यदि आप लगे रहोगे तो फिर भगवान कहेंगे कि भाई देखो, मैंने तुमको मनुष्य योनि दी और तुम्हारा स्वभाव जो था कि मेरी सेवा करना, तुमने वो नहीं करा, तो तुम पशु ही हो। क्योंकि पशु तो बेचारा विवश है, वो तो भोग योनि है, उसे सिर्फ भोगना होता है, इसलिए वो भोग योनि है, इसलिए उसको जन्म मिला है भोगने के लिए, है ना। उसको कोई कुत्ते को कोई पत्थर मारता है तो वो क्या करेगा, भाग जाएगा, है ना। उसको आप पत्थर मारोगे तो वो भाग जाएगा और डर के भागेगा, लेकिन यदि कोई आप ऐसे ही पत्थर किसी एक व्यक्ति को मारोगे तो पलट के पूछेगा क्यों मारा पत्थर मुझे, पूछेगा ना वो। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि वो, उसके अंदर बुद्धि है, तो वो इंक्वायरी करेगा, वो पूछेगा भाई मेरे को तुमने मारा क्यों, बिना वजह क्यों मार दिया मुझे। लेकिन कुत्ता नहीं पूछ सकता, उसको आप मारोगे तो भाग ही जाएगा बेचारा, है ना। इसीलिए हमारे अंदर और पशु के अंदर थोड़ा भेद है। तो हमें समझना चाहिए कि हमारे अंदर बुद्धि है, तो हमें इंक्वायर करना चाहिए, पूछना चाहिए, हमें जानना चाहिए कि हम लोग क्यों मर रहे हैं, रोज़ जन्म ले रहे हैं, कैसे मर रहे हैं। अब ये हाल ही में हमने देखा, ये जो एयर इंडिया का हादसा, कितना भयानक जो हादसा हुआ है, इसमें कितने जीव अनायास ही मर गए, है ना। ऐसा हम नहीं कह सकते कि वो सारे पापी थे इसलिए मर गए, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे कर्म जो है अनेक अनेक जन्मों के कर्म हैं। तो हमें नहीं पता, अब हम लोग अपने बारे में भी हम जज नहीं कर सकते ना, हमें नहीं पता कि पिछले जन्म में हम क्या थे, उससे पहले हम क्या थे, उससे पहले हम क्या थे, और हमने कितने कितने बुरे बुरे काम किए हुए हैं, कितने क्या कुछ नहीं करके आए होंगे। इस जन्म में तो कर ही रहे हैं पाप, लेकिन पिछले जन्मों में पता नहीं कितना कुछ किया होगा हमने, और इसीलिए हमें कुछ भी नहीं कह सकते। तो ये मनुष्य का जीवन जो है बड़ा ही क्षणभंगुर है। जो कमल के पत्ते पे जो बूंद गिरती है ना, टलमल टलमल करता है, उस तरह से पता नहीं वो बूंद कब फूट जाती है, कब वो नष्ट हो जाए। उसी तरह से हमारा जीवन भी आजकल तो देख के ऐसा ही लगता है कि कहीं घूमने गए और कोई मार के चला गया। पहलगाँव लोग घूमने के लिए गए, अपने आनंद करने गए, वहाँ पे आके किसी ने पूछा, आपसे धर्म पूछा और गोली मार दी। मतलब कितना इंसान की कोई वैल्यू नहीं लगी, जैसे कि बच्छर मार रहे हैं, ऐसे ही पट 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 इंसान मरे जा रहा है। तो इंसान का जन्म, जैसे इस फ्लाइट में भी देखो, छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, बड़े भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, हर तरह के लोग थे इस पर। तो कौन कह सकता है कि हमारा जो जन्म है हम बूढ़े होकर ही मरेंगे, बच्चे भी तो मर गए ना। तो हम एक्सीडेंट में भी हम देखते हैं आए दिन, बच्चों का भी हो जाता है, बड़े भी बीमार होते हैं, बच्चे भी बीमारी से मर जाते हैं। तो यानी हर एक व्यक्ति के आगे मौत कभी भी मंडरा सकती है। कोई निश्चित नहीं है कि जो मतलब बच्चा है तो बूढ़ा होके ही मरेगा, कोई गारंटी नहीं है। कोई भी व्यक्ति, बच्चा, बूढ़ा और जवान, सब बूढ़े, मेरे को तो लगता है कि सारे बूढ़े हैं, कोई जवान नहीं। ये मेरी ऐसी थिंकिंग है, मैं सोचती कि सारे बूढ़े हैं, किसी का भरोसा नहीं अगले क्षण का। बूढ़ा, हम ये थोड़ी ना मर गए हम बूढ़े होंगे 100 साल के बाद ही हम मरेंगे, ऐसा तो है नहीं। कभी भी कोई मर रहा है तो सारे ही बूढ़े समझो, सब किसी की भी मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो हमें चाहिए कि हम ये शरीर, हमें जब तक हमारे पास में है, अगला क्षण पता नहीं कब भूकंप आए, कब छत गिर जाए, कब क्या हो जाए, कब इंसान चला जाए, है ना। तो इससे बेहतर यही है कि हम जो हमारे हाथ में मनुष्य शरीर जब तक है, इसको प्रोटेक्ट किया जाए, इसका ध्यान रखा जाए शरीर का, क्योंकि इसके जरिए ही हम भजन कर सकते हैं। कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, तो ये बहुत बड़ा अपराध करते हैं। भगवान कहते हैं मैंने तुमको शरीर दिया
आपको इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ दी जिससे आप भजन कर सकते हो और भजन करके मेरे पास आ सकते हो और आप जन्म मृत्यु के चक्कर को छोड़ सकते हो। सिर्फ़ और सिर्फ मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें कि हम भजन कर सकते हैं, यानी हम भगवान का नाम जप कर सकते हैं, भगवद गीता पढ़ सकते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपना जो भी प्रयास है वो कर सकते हैं। सिर्फ इसके लिए माध्यम क्या है? ये शरीर है। तो ये शरीर जो लोग कहते हैं ना कि बड़ा ही तुच्छ है, तो ये हालांकि तुच्छ है, ये कुछ भी नहीं है, मलमूत्र का पिटारा ये समझ लीजिए, पोटली है, अंदर गंदगी भरी हुई है ना। लेकिन फिर भी ये शरीर जो है हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। जब तक ये शरीर है तब तक हम भजन कर सकते हैं, लेकिन शरीर छूटने के बाद में पता नहीं हम मनुष्य दोबारा बनेंगे या नहीं, कोई गारंटी नहीं है। हम अपना कितना भजन करें हमें दिख रहा है, कितना हम भगवान का नाम लेते हैं हमें दिखता है। सारा दिन भर हम लोग टीवी देखते हैं, इधर उधर की प्रजल्प करते हैं, बातें करते हैं, घर के कामों में लगे रहते हैं, नौकरी करते हैं, नहीं संसारिक के ही काम में लगे रहते हैं। यानी भगवान के लिए हम टाइम कितना दे रहे हैं, हम खुद ही सोचें। भगवान के लिए टाइम हो हमारे पास कितना होगा? अरे जल्दी जल्दी आरती करो, खाना बनाओ, पीछे लोग बोलने के लिए रेडी रहते हैं, अरे ऑफिस जाना है, जल्दी करो ऐसा होता है ना। तो मतलब भजन के लिए आपके पास 5 मिनट मुश्किल से होगा कि आप जल्दी से भगवान को दिया दिखा दिया, भगवान देख लो मैं चली, इस तरह से। तो हम कितना टाइम भगवान के लिए देते हैं, कितना हम नाम जप रहे हैं, कितना भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें चाहिए कि जब तक ये शरीर है, इससे हम इस तुच्छ से शरीर से हम बहुत बड़ा अपना फ़ायदा कर सकते हैं, बहुत बड़ा फ़ायदा कर सकते हैं। ये ठीक वैसी बात है कि 100 रुपये आपको मिल गए, उस 100 रुपये को आप यूज़ करके आप करोड़ों करोड़ों रुपए कमा लो, तो आप इंटेलिजेंट कहलाओगे ना। आपने लाख रुपए इन्वेस्ट करे और आपको 1000 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो आप मूर्ख कहलाओगे, आपका बिज़नेस घाटे में जा रहा है। लेकिन आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करे और उसमें से आपने करोड़ों बना लिए, तो आप बुद्धिमान कहलाओगे कि आपका जो बिज़नेस आप कर रहे हो वो आपका बड़ा ही फ़ायदे में जा रहा है। तो उसी तरह से यदि आप मनुष्य योनि आपको मिल गई है, तो ये 100 रुपये जैसी मनुष्य योनि आपको मिली है, तो इससे आपको करोड़ों करोड़ रुपए वाली बात बना लेनी चाहिए भजन करके, कि हमको दोबारा जन्म लेना ही ना पड़े। जन्म नहीं लेंगे तो क्या होगा? जन्म मृत्यु जरा व्याधि परेशानियाँ, एक्सीडेंट, ये भूकंप, सुनामी, पता नहीं क्या क्या होता रहता है ना। आए दिन लोग ऐसे मर रहे हैं, तो ये सब हमको नहीं झेलना पड़े। दोबारा जन्म ना रहेगा बाँस और ना बजेगी बाँसुरी, नहीं ना मिलेगा जन्म और ना हमें झेलना पड़ेगा ये सब, ठीक है। तो इसलिए फिर भगवान बताते हैं कि जो जीव का स्वभाव है वो है भगवान की सेवा करना। तो पहला प्रश्न था, ब्रह्म है, हम जीव हैं, और जो पर ब्रह्म है वो भगवान है। और अध्यात्म यानी जीव का स्वभाव है कि वो जीवेर स्वरूप में कृष्ण रे नित्यदास। जीव का एक स्वभाव है कि वो भगवान का दास है, हमेशा ये अनुभूति में रहनी चाहिए कि हम भगवान के दास हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं हैं, ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न क्या था तीसरा था कर्म, इसका भी उत्तर देंगे भगवान। तो भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। जैसा जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमको शरीर मिलता है, ठीक है। भौतिक प्रकृति में वह 84 लाख योनियों में से कोई एक शरीर धारण कर सकता है। देखो भौतिक प्रकृति में 84 लाख योनियाँ हैं। हम पशु बन सकते हैं, कीड़े मकोड़े, पानी के जीव, पेड़ पौधे, है ना, और इंसान भी बन सकते हैं। इंसान की योनि 84 लाख में से सिर्फ 4 लाख ही मनुष्य हैं, बाकी सारे तो ये पशु पक्षी ये सारे भरे हुए हैं, ठीक है। तो भौतिक प्रकृति में आपको इतनी सारी योनियों में घूमना पड़ता है, जैसे आप कर्म करोगे इसके अकॉर्डिंग। यदि आप आहार निद्रा भय मैथुन में ही रहे तो भगवान बोलेगा भाई तेरे को मनुष्य शरीर देने का कोई फ़ायदा नहीं है, तूने इसका कोई यूज़ नहीं करा, जा जानवर बन जा, वापस आपको जानवर ही बना देंगे, क्योंकि तुमने कोई यूज़ ही नहीं करा। मैंने आपको शरीर दिया था भजन करने के लिए, तुमने वो काम नहीं करा, उसको छोड़ के सारे काम कर लिए, तो तू जा भाई जानवर ही बन जा। वो भी ये 4 काम करे, तू भी जाके वो 4 काम कर ले। यदि आप भजन करोगे, थोड़ा बहुत भी भगवान की ओर जाने का प्रयास करोगे, तो भगवान बोलेंगे नहीं इसने यूज़ करा है, मैंने इसको बॉडी दी है, इसने मनुष्य शरीर का सही इस्तेमाल करा, भजन करने का प्रयास करा है। जैसे हम सभी भगवद गीता पढ़ रहे हैं तो भगवान प्रसन्न होंगे इससे। भगवद गीता भगवान की वाणी है। हमने देखो साक्षात हमने देखा फ्लाइट पे भगवद गीता नहीं चली, बताओ। भगवान चीख चीख के बता रहे हैं, ऐसा लगता है कि भगवान चीख चीख के बता रहे हैं, देखो मुझे पढ़ो, मैं ही हूँ जो हूँ,
सब कुछ जल के राख हो गया, इतनी भारी गर्मी थी, सब कुछ राख हो गया, लेकिन ये भगवद गीता नहीं चली। बताओ, भगवान का चमत्कार साक्षात हमें दिखता है, गीता जी नहीं जली, कुछ लड्डू गोपाल भी मिले सुना, तो वो मतलब ये सब नहीं जले, तो भगवान साक्षात प्रकट होकर बता रहे हैं कि भाई देखो मैं हूँ, मुझे पढ़ो और जानो मुझे। तो भी हम जैसे जीव कैसे मूर्ख हैं, देखो हमारी बुद्धि फिर भी काम नहीं करती, हम फिर भी वो सब इग्नोर करके फिर दोबारा से भूल जाएंगे, जो हुआ ना थोड़े दिन में सब भूल जाएंगे सब लोग, फिर से वही चीज़ें शुरू, आहार निद्रा भय में तुम, फिर वही चीज़ शुरू हो जाएगी। 2 मिनट थोड़े दिन के तो लगेगा हाँ बहुत बुरा हुआ, ये हुआ वो हुआ, लेकिन क्या लेसन लिया आपने, कुछ सीखा क्या? हमको सबको चाहिए कि हमको समझना चाहिए, ये ऐसे जो हादसे होते रहते हैं तो ये हमको हिलाते हैं, झंझोड़ देते हैं इंसान को कि भाई तुम्हारा उसमें तुम नहीं थे, हो भी सकते थे, नेवर नो कल हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसीलिए जब तक शरीर है हमें भजन कर लेना चाहिए। तो इसीलिए भगवान बताते हैं कि 84 लाख योनियों में घूमने से अच्छा आध्यात्म की ओर आप बढ़ो। आध्यात्मिक, यदि आप भगवान की ओर बढ़ना चाहोगे तो उससे क्या होगा, आपको आध्यात्मिक शरीर मिलता है। आध्यात्मिक शरीर यानी आपको स्पिरिचुअल बॉडी मिलती है भगवान जैसी दिव्य, जो आप वो कभी बदलती नहीं है, वो हमेशा एक ही रहती है, ठीक है, एक ही रहती है वो, और उसका नाश नहीं होता। जैसे भगवान इटर्नल है वैसे वो भी सनातन हमेशा रहती है वो, और एक ही शरीर में आप रहोगे। तो यहाँ बताया भगवान ने कि जो दिव्य जीव जो है वो तटस्थता शक्ति है। तटस्थता शक्ति यानी जैसे समुद्र का एक समुद्र है, ठीक है, समुद्र का किनारा है, किनारे पे एक व्यक्ति खड़ा है, यानी वो जो व्यक्ति खड़ा है यानी हम जीव खड़े हैं, और उधर है ज़मीन, ठीक है, समुद्र के किनारा और किनारे के उधर एक ज़मीन होती है, उधर समुद्र होता है, बीच में जो किनारे पे एक व्यक्ति खड़ा है। तो व्यक्ति जो है खड़ा है, लेकिन समुद्र की लहरें ज़ोर ज़ोर से आती हैं, तो कभी कभी उसको व्यक्ति को गीला कर देती हैं, कभी आगे चली जाती हैं, है ना, ऐसे आ रही हैं और जा रही हैं। तो व्यक्ति कभी गीला हो जाता है, कभी सूखा हो जाता है, कभी बिल्कुल ज़मीन पे रहता है वो सूखा सूखा, और कभी बिल्कुल वो गीला हो जाता है, लहरें तेज आती हैं। तो उसी तरह से जो ये समुद्र है इसको हम समझते हैं भगवान की अंतरंगा शक्ति। भगवान की अंतरंगा शक्ति का मतलब आध्यात्मिक जगत, ठीक है, और जो ज़मीन है उसको हम समझते हैं ये भौतिक प्रकृति, ठीक है, आध्यात्मिक प्रकृति जहाँ हम रह रहे हैं, संसार, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा भी हाल ये होता है, तो हमें चॉइस होती है कि जीव चाहे तो अध्यात्म की ओर बढ़ जाए, थोड़ी सी भगवान ने हमको स्वतंत्रता दी है कि या तो हम भक्ति कर लें या हम भौतिक चीज़ों में डूब जाएं, इंद्रिय तृप्ति की ओर बढ़ जाएं, ठीक है। तो हम कभी कभी वो लहरें आती हैं, तो कभी कभी हम थोड़ा बहुत भगवान की पूजा पाठ कर लेते हैं, कभी कभी फिर हम ये भोग करते रहते हैं। इसलिए हम लोग जीव जो है तटस्थ रह के बीच में लटका हुआ है ना, कभी थोड़ा ये करता है कभी वो करता है, तो फिर हम वो जो कर रहा है अपनी चॉइस के साथ कर रहा है। तो हमारा ये चॉइस है, तो हम चाहें तो भजन करके अध्यात्म की ओर बढ़ जाए और भगवान की आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करें, या हम अपनी स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल करके हम अपनी इंद्रिय तृप्तियों में, भोगों में और लीन होकर के और जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहे। तो जीव बीच में खड़ा है, उसके ऊपर दिमाग है, जो अक्लमंद होगा वो भगवान की ओर बढ़ेगा, जो मूर्ख होगा वो ज़मीन की ओर जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं भगवान की ओर बढ़ने का। तो हम सभी को, जिसको समझ में आती है बात भगवान के विषय में, जानता है, जो भगवद गीता पढ़ रहा है वो तो जान ही रहा है, बहुत कुछ जान चुका है, और वैसे ही भगवान चीज़ों को बार बार रिपीट भी करते हैं, है ना। ये सारी बातें हमने थोड़ी बहुत पढ़ी भी है, लेकिन भगवान क्या है, अर्जुन फिर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कर्म क्या है। कर्म तो हमने चैप्टर पढ़ लिया, कर्म यानी कोई काम करते हैं वो कर्म हो गया। तो अर्जुन ने फिर से पूछा है, तो हम जैसे जीवों के लिए पूछ रहे हैं ना कि ये स्वरूप क्या है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है पहले। तो इसीलिए अर्जुन क्वेश्चन कर रहा है कि हम जैसे जो जीव हैं वो बार बार अर्जुन के माध्यम से समझें, चीज़ों को अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठाएं, ठीक है। तो जीव क्या है, तटस्थता शक्ति है, और अपने हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो भगवान ने हमको थोड़ी सी इंडिपेंडेंस दी है उसका हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए। हाल ना कि मटेरियल वर्ल्ड की ओर जाने की बजाय हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड की ओर जाने का प्रयास करना चाहिए, यानी कुछ हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवद गीता समझनी चाहिए, भागवतम, जो भी भक्ति के अंग है उन्हें, उनका पालन करके भगवान की ओर बढ़ने का और भगवान को प्रसन्न करने का
पूरा प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो भौतिक प्रकृति में वह अपने कर्म के अनुसार कभी मनुष्य रूप में प्रकट होता है, तो कभी देवता, पशु, ये सारे भौतिक प्रकृति में आते हैं, देवता भी, इवन ब्रह्मा भी देवता, पशु, पक्षी आदि के रूप में प्रकट होता है। स्वर्ग लोक की प्राप्ति तथा वहाँ से सुख भोगने की इच्छा से वह कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है। देखो हमने पढ़ा था, पहले चैप्टर में ही पढ़ा था ना, कि यज्ञ कैसे जो व्यक्ति है स्वर्ग जाना चाहता है, तो स्वर्ग जाने का इच्छुक व्यक्ति क्या करता है, यज्ञ करता है। वो इस धरती पे कुछ होते हैं ना कि चलो यहाँ तो जैसे मैं जी रहा हूँ कोई बात नहीं, जैसी मेरी कंडीशन है ओके कोई बात नहीं, लेकिन मरने के बाद मेरे को स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए, जहाँ बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं और बहुत धन ऐश्वर्य है। यहाँ धरती पे जो भोग है उसका हज़ारों गुना ज़्यादा भोग मुझे वहाँ मिलेगा। तो लोग क्या करते हैं, स्वर्ग जाने की वो करते हैं, यज्ञ करते हैं, स्वर्ग जाने की तैयारी करते हैं धरती पर रह के। फिर या तो कोई उच्च ये लोग जो यज्ञ करते हैं स्वर्ग की कामना से, उच्च लोगों की कामना से, तो वो लोग क्या करते हैं, मरने के बाद में वो लोग उच्च लोगों को चले जाते हैं, स्वर्ग चले जाते हैं। फिर वहाँ पे क्या होता है, जैसे उनके पुण्य क्षीण होते हैं, फिर क्या होता है, वहाँ से उनको फेंक दिया जाता है। तो वो कैसे आते हैं, वो बारिश के फॉर्म में गिरती है। वो आत्माएं जो होती हैं, जो स्वर्ग में अपना पुण्य खत्म क्षीण हो जाता है, उसके बाद में वो आत्माएं बारिश के फॉर्म में, बारिश की बूंदों के फॉर्म में वो नीचे गिरती हैं, वो आत्माएं। ठीक है, कैसे आत्मा आती है, गर्भ में किस तरह से आती है, इसका प्रोसेस भगवान यहाँ बता रहे हैं। यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभिष्ट स्वर्ग लोगों की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। जब यज्ञ की पुण्य क्षीण हो जाता है, यज्ञ किया हुआ जो उनका पुण्य है जब क्षीण हो गया, स्वर्ग का भोगना खत्म हो गया, करेंसी खत्म, निकलो भाई यहाँ से, होटल से बाहर निकलो। फिर वो कैसे निकलता है, वो जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है। वर्षा के रूप में वो जीव जो है स्वर्ग से या उच्च लोकों से नीचे गिरता है धरती पर और अन्न का रूप ग्रहण करता है। फिर वो वर्षा से क्या होता है, अन्न बन जाता है। तो वो जीव क्या करता है, अन्न में आ जाता है। इस अन्न को मनुष्य खाता है। फिर ये जो अन्न है इसको मनुष्य खाता है, जिससे वह वीर्य में परिणत हो जाता है। फिर पुरुष खाता है, फिर उससे वीर्य बनता है, फिर वो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर मनुष्य का रूप धारण करता है। फिर से वो स्त्री के गर्भ में आता है मनुष्य, वो जो आत्मा ऊपर से गिरी, फिर दोबारा जन्म लेती है। फिर वो दोबारा जन्म लेके फिर से वही करती है, यज्ञ करती है स्वर्ग जाने के लिए। फिर वहाँ पुण्य क्षीण होती है, फिर बारिश के फॉर्म में नीचे गिरती है। फिर पौधा जब वो पानी जाता है, फिर वो अन्न के रूप में वो जीवात्मा होती है, फिर वो कोई खाता है, फिर वो गर्भ में आता है जीव, फिर वो दोबारा से, मतलब ये प्रक्रिया चलती रहती है। इस तरह से जीव जो है गर्भ में आता है। ठीक है, यह मनुष्य पुनः यज्ञ करता है और पुनः वही चक्र चलता है। इस प्रकार जीव शाश्वत रीति से आता और जाता रहता है। तो ये कहाँ की अक्लमंदी है कि तुम फिर यज्ञ करो, फिर स्वर्ग जाओ, उच्च लोगों को जाओ, वहाँ बढ़िया बढ़िया भोग भोगो, बहुत लंबे टाइम तक भोगो, फिर बाद में आपके पुण्य खत्म हो जाएं, वहाँ की करेंसी खत्म होगी, वापस फेंक दिया जाएगा आपको बारिश के फॉर्म में नीचे, फिर आप नीचे आ जाओ, फिर जन्म लो। यही चक्र आपका चलता रहे, यज्ञ चक्र जैसे क्या चलता रहेगा ये। ठीक है, तो ये तो कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है। तो इससे तो बेहतर ये है कि आप अपने लिए स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ करो ही मत। आप क्या करो, कृष्ण भावना मृत वाले जो काम है वो करो। ठीक है, इस प्रकार जीव शाश्वत रीति से आता और जाता रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष ऐसे यज्ञ से दूर रहता है। वह सीधे कृष्ण भावना मत ग्रहण करता है, जो जिसमें थोड़ी बुद्धि आती है ना, कहते हैं भक्त इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट नहीं होगा तो क्या होगा बताओ, वो ये जो चक्र है जन्म मृत्यु के चक्कर को तोड़ना चाहता है। बार फिर से आओ, फिर मरो, फिर आओगे तो कितना कष्ट है जीवन में, है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये कष्ट तो है ही है। फिर ये 3 प्रकोप जो होते हैं, आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक, ये प्रकोप जो झेलने पड़ते हैं रोज रोज, ये सब झेलो। मानसिक कष्ट होता है आध्यात्मिक, इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, इसने ऐसा कर दिया मेरे साथ में, है ना। फिर आध्यात्मिक अपना खुद को अपने आप को दे रहे हैं, फिर आदि भौतिक दूसरे आपको परेशान कर रहे हैं, फिर आदि दैविक कोई ऐसे प्रकोप जैसे कल हुआ है हादसा, कल परसों जो हुआ, कहीं सुनामी आ गई, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, एक्सीडेंट बड़ा हो गया, ये सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए हो जाता है इस तरह से भी। और जिनके कर्म एक जैसे होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, फिर ये सब भी कर्म के हिसाब से होता है। जिनके कर्म एक जैसे होते हैं ना, उन लोगों को एक साथ इकट्ठा करके उनको पनिशमेंट दिया जाता है, यानी मृत्यु दी जाती है। और इस प्रकार
ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है। जो इसीलिए बेहतर तो यही है, अक्लमंदी इसी में है कि भगवान कृष्ण की सेवा पूजा की जाए और ये सारे झंझट से, जन्म मृत्यु के चक्कर में जो हम फंसे हुए हैं, इससे छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान की भक्ति। जो भगवान की भक्ति करता है उसके कर्म भी नहीं बनते, कर्म नहीं बनते और फिर उसको वापस आना जाना नहीं पड़ता। कर्म क्या होता है? कर्म ये होता है स्वर्ग लोक की प्राप्ति तथा वहाँ का सुख भोगने की इच्छा से वह कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है, किंतु जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो पुनः मनुष्य रूप में पृथ्वी में वापस आता है। इस प्रक्रिया को कर्म कहते हैं। कर्म किसे कहते हैं? इसी प्रक्रिया को कर्म कहते हैं कि यानी भौतिक काम किया आपने, स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ किया, फिर आप ऊपर गए, फिर नीचे आए, ये जो चक्र है ना, बार बार आना जाना जो लगा हुआ है संसार में, इसको कर्म कहा जाता है। ये भगवान ने बताया। ठीक है, तो ब्रह्म यानी जीवात्मा, अध्यात्म का मतलब है हमारा जो स्वभाव है, और कर्म का मतलब है जो हम यज्ञ करते हैं, फिर हम पुण्य कर्म करना, उसको ये कर्म कहते हैं। पुण्य कर्म करके फिर स्वर्ग जाना, फिर स्वर्ग से वापस बारिश के फॉर्म में नीचे आना, फिर अन्न का रूप ले लेना जीवात्मा का, फिर जीवात्मा से फिर बाद में दोबारा गर्भ में आना, फिर से वही प्रोसेस में लग जाना, तो ये होता है कर्म। तो इस अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने हमको 3 जो अर्जुन के प्रश्न थे उनके उत्तर दिए। ठीक है, तो अच्छा यही होगा कि हम लोग इस तरह से, कृष्ण भावना भावित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है, वह सीधे कृष्ण भावना ग्रहण करता है और इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है। तो हम सबको चाहिए कि हम भगवान के पास वापस जाने की तैयारी करें, भगवान की भक्ति करें, ना कि देवी देवताओं की। भगवान की भक्ति करने में ही फ़ायदा है, अक्लमंदी उसी में ही है। ठीक है, तो आज मैं भगवद गीता को यहीं विराम देती हूँ। वांछा कर्तव्य से कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो अब हम जगन्नाथ जी की कथा लेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जगन्नाथ जी जो है अभी उनको फीवर हो चुका है और वो अपने मंदिर में पट बंद करके 15 दिन के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें हम जगन्नाथ जी को इन 15 दिन में जगन्नाथ जी की कथाएं ले रहे हैं, उनके विषय में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वो क्या है। तो हमने इससे पहले हमने जाना था जगन्नाथ जी जो है बहुत ही मर्सीफुल है, किस तरह से वो बहुत ही कृपालु है, हम सब पे कृपा करते हैं। ठीक है, तो हमने पहले जाना था कि जगन्नाथ जी जो है जैसे कि हम बीमार हो जाते हैं, हमने पहले देखा था जगन्नाथ जी बहुत कृपा करते हैं हम पे। यदि हम बीमार होते हैं संसार में तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना, अपना इलाज कराने। लेकिन यदि आप बहुत ज़्यादा सीवियर आपको बीमारी है, बहुत भयंकर रोग हो जाता है, तो क्या होता है? डॉक्टर को आप अपने घर बुलाते हो। तो इसी तरह से जगन्नाथ जी इतने कृपालु हैं, जो लोग मंदिर के अंदर भगवान के दर्शन करने नहीं जा पाते, डॉक्टर से मिलने नहीं जा पाते, जैसे कि बहुत सारे जो मिलिच लोग होते हैं, मिलिच यानी जो ईसाई लोग होते हैं, मुस्लिम लोग होते हैं, उनको मंदिर में एंट्री अलाउड नहीं है। हिंदुओं के अलावा दूसरे धर्म के लोगों को एंट्री अलाउड नहीं है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि भाई मैं तो जगत का नाथ हूँ, तो तुम मत आओ, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए बाहर आता हूँ, तुम्हारे रोग को दूर करने मैं बाहर आता हूँ। तो भगवान बड़े मर्सीफुल हैं और बहुत दयालु कृपालु हैं। वो अपने श्री मंदिर से निकल करके बाहर आते हैं और उनका जो विग्रह है ना, बहुत विशाल विग्रह है। या हालांकि हम देखते हैं छोटे छोटे जो मंदिर के विग्रह होते हैं, जो इतने इतने होते हैं, जो उनको हाथ में उठा के ला सकते, वो नहीं आते। उनके भी जो उत्सव विग्रह होते हैं छोटे छोटे और भी छोटे, उन्हीं को वही बाहर आते कभी आना होता है तो। लेकिन जगन्नाथ जी जो इतने बड़े विशाल हैं, वो स्वयं बाहर आते हैं, है ना, बड़ी कृपा की बात। और आते हैं वो किस तरह से आते हैं वो लोग, और उनको जो बाहर निकाला जाता है ना, तो किस तरह से वो इतने भारी भरकम होते हैं ना, कोई उनको रास्ता बांधता है, कोई इधर से, कोई हाथ से, कोई इधर से, ऐसे घसीट के लाते हैं बाहर। ऐसे नहीं कि बड़े रिस्पेक्टफुल आप प्रेम से उठा के ला रहे हो, उठा ही नहीं सकते, क्योंकि जगन्नाथ जी बहुत हैवी, बहुत भारी भरकम है, तो उनको घसीटा जाता है, लिटरली घसीटा जाता है। तो मैंने किसी वैष्णव में कथा सुन रही थी, उसने उन्होंने बताया कि जगन्नाथ जी एक बार तो क्या होता है, बिल्कुल बाहर निकलने को, हिलने को तैयार नहीं, हिल ही नहीं रहे। तो उनके जो पंडे होते हैं ना, उनकी सेवा करते हैं, उनको पंडित कहते हैं वहाँ पे, तो वो तो उनको गालियाँ देते हैं लिटरली, ओ कालिए बाहर निकल, क्या कर रहा है, हिल नहीं रहा है, चल निकल बाहर, ऐसे मतलब गालियाँ देते हैं, प्रेम में होके गाली दे के, काली है ऐसे ऐसे बोल के। और जैसे गोपियाँ नहीं देती थी कृष्ण को गाली,
उस तरह से वो गालियाँ दे करके उनको, और उनको बांधते गए। फिर वो पंडा बता रहे थे कि किस तरह से बांधा उनको, यहाँ पीछे से गर्दन से बांधा उनको रस्से से, फिर उनको ऐसे खींचा पकड़ के, लिटरली ऐसे बोरा घसीटा जाता है ना, उस तरह से उनको घसीट के बाहर निकालते हैं। तो जगन्नाथ जी इतने कृपालु हैं, उनको मतलब वो अपराध नहीं लेते, बल्कि वो प्रसन्न होते हैं कि मेरे भक्तों को मैं दर्शन देने जा रहा हूँ। उनको इस तरह से कोई बुरा नहीं लगता। वही एक ऐसे हमारे यूनिवर्स में ऐसे लॉर्ड हैं जो इस तरह का अपना व्यवहार को भी बर्दाश्त करते हैं भक्तों की कृपा करने के लिए। फिर हमने दूसरा बताया था कि वो उनकी आँखें के विषय में बताया था। तो उनकी आँखें हैं, बड़ी कृपालु हैं, वो दूर दूर कोई भक्त उनको दर्शन करना चाह रहा है तो उनको भी वो देखते हैं, है ना। और यदि वो उनमें जो अवगुण है उसको नहीं देखते। उनकी जो आँखें हैं मैग्नीफाइंग ग्लास जैसी बड़ी बड़ी हैं, और जैसे ही किसी भी व्यक्ति में कोई थोड़ा सा भी गुण होता है उसका वो दर्शन करते हैं, कि उसको बोलते हैं वाह वाह इस इंसान में ये अच्छा गुण है। वो अच्छे अच्छे गुणों को वो देखते हैं, बुरे बुरे गुणों को वो इग्नोर करते हैं। तो यानी अपनी दृष्टिपात करके वो लोगों पे कृपा करते हैं, सोते नहीं हैं, हमेशा जगे रहते हैं। तो तीसरा जो उनका मर्सीफुल नेचर है वो उनका प्रसाद है, ठीक है। तो भगवान जो जीव है, हमको हरि नाम करना बताया गया। हरि नाम जो है बहुत ही ईजी है करना, है ना। कलयुग में, पुराने ज़माने में तो भाई आपको योगा मतलब तपस्या करनी होती थी ना, योगा करो, तपस्या करो, एक टांग पे खड़े हो, इस तरह से बहुत मेहनत करके हमको तपस्या करनी होती, तब जा कर के कहीं आपको भगवान को आप प्रसन्न कर पाते थे। लेकिन कलयुग में बहुत ईजी हो गया, नाम करो बैठ जाओ और कुछ नहीं करना आपको। लेकिन जब आप नाम करने बैठते हो तो लगता है भाई ये भी बड़ा हार्ड है, ये भी नहीं होता। जब आप नाम करने बैठते हो ना तो नाम में आपका मन नहीं लगता, मन कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, कहीं 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 भागता रहता है, कभी खाने में भाग रहा है ना, इधर उधर भागता रहता है। तो नाम करना भी कलयुग के जीव के लिए बड़ा डिफिकल्ट है। तो भगवान ने बोला भाई तू क्या करेगा, खाने में तेरा ध्यान जाता है, तो भगवान ने अन्न ब्रह्म के रूप में प्रकट हो गए। तो वहाँ पे जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है उसकी बड़ी महिमा है। वहाँ पे प्रसाद खा खा करके आप पुण्य की प्राप्ति करो, भक्ति को बढ़ाओ, ऐसा। तो ये प्रसाद की कथा मैं आपको सुनाती हूँ, किस तरह से प्रसाद जो है जगन्नाथ जी का चलन में आया। तो एक बार क्या हुआ, जो नारद मुनि है ना, नारद मुनि 14 भुवन में, 14 भुवन है, स्वर्ग लोक, फिर नीचे पाताल लोक और बीच में धरती लोक, ऐसे करके 14 भुवन होते हैं। तो नारद मुनि को ये आध्यात्मिक बल है कि वो अपने आप मन की गति से किसी भी लोक में जा सकते हैं। तो वो इधर उधर घूमते रहते हैं सब लोगों में। तो ऐसे ही वो घूमते घूमते एक दफ़ा शिवलोक में आए। नहीं, ऐसे घूमते घूमते एक बार वो क्या घूम रहे थे, फिर बाद में एक बार वो लक्ष्मी जी की सेवा बहुत करते हैं। लक्ष्मी जी के पास में आते हैं तो उनकी बार बार बहुत सेवा करते हैं। तो लक्ष्मी जी बोलती कि भाई आप मेरी इतनी सेवा क्यों कर रहे हो, कुछ चाहिए क्या आपको, बताओ। तो बोलते कि हाँ मुझे चाहिए। मतलब क्या चाहिए, मुझे नारायण का प्रसाद चाहिए, यानी आपके हस्बैंड का, विष्णु नारायण का, भगवान का प्रसाद उच्चिष्ट मुझे खाना है। तो लक्ष्मी जी बोली कि इसके अलावा कुछ और तो बताओ। बोला इसके अलावा मेरी लिस्ट में और कुछ नहीं है, मुझे तो भगवान का प्रसाद ही चाहिए। तो लक्ष्मी जी ने बोला कि देखो ये मैं आपको नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि कल ही भगवान ने मुझे बोला है कि मेरा प्रसाद तुम किसी को दिया मत करो। कल ही मुझे भगवान ने बोला है, तो मैं आपको अपना ये मैं आपकी जो डिमांड है पूरी नहीं कर सकती, इसके अलावा कुछ और बोलो। तो बोलते नहीं और कुछ नहीं चाहिए। तो लक्ष्मी जी परेशान हो जाती है, सोचती क्या करूँ। फिर वो विष्णु जी का जो पैर दबाती होती है ना, हमेशा हम देखते हैं कि विष्णु जी के पैर दबा रही होती हैं, तो वो पैर दबा रही है, मसाज कर रही हैं, सेवा कर रही हैं उनकी। तो उनको मतलब ध्यान कहीं गुम सी हैं कि कैसे मैं अपने भक्त नारद मुनि की जो डिमांड है उसको कैसे मैं पूरा करूँ। तो वो सोचते सोचते ध्यान में और उनकी सेवा कर रही हैं। तो विष्णु जी देखते हैं कि भाई आज जो लक्ष्मी है इनका मन कहीं और है, ध्यान काम में मन नहीं लग रहा। तो पूछती भाई देवी आप आज आप उदास हैं या मुझसे नाराज़ हैं, क्या बात है, आपका मन नहीं लग रहा है, आप ढंग से काम भी नहीं कर रहे हो, मेरे को आनंद नहीं आ रहा, आप मेरी सेवा कर रही हो, मुझे कुछ आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही क्योंकि तुम मन से नहीं कर रही। तो लक्ष्मी जी कहती हाँ एक्चुअली मेरे जो भक्त हैं नारद मुनि आए थे और उन्होंने आपका उच्चिष्ट मांगा है, लेकिन आपने मुझे कल ही कहा था कि मेरा उच्चिष्ट किसी को मत दिया करो, तो मैं क्या करूँ। तो विष्णु जी कहते हैं कि अच्छा ऐसा है, तो ऐसा करना, तो वो बात तो सही है, तो उसको तो तुम्हें पालना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक उपाय बताता हूँ कि जब मैं प्रसाद पा रहा हूँगा तो उस टाइम पे मेरा ध्यान यदि कभी इधर उधर हो जाता है, खाने से मेरा ध्यान, जैसे कभी किसी का फ़ोन आता है ना बीच में, खाना खाते खाते वो फ़ोन पे ध्यान चला जाता है उसका, तो यदि मेरा ध्यान इधर उधर हो जाता है तो उस टाइम पे तुम मेरी थाली को खींच लेना, तब तुम मेरी थाली ले लेना। तो लक्ष्मी जी कहते ठीक है ठीक है। तो लक्ष्मी जी क्या करती हैं, गरुड़ की सहायता से प्लान बनाती हैं
गरुड़ की सहायता से प्लान बना के कहती है। फिर गरुड़ जी आते हैं और फिर उनको भगवान को थोड़ी बातों में लगाते हैं अपनी और उनका ध्यान आकर्षित करते हैं। तो उतने में लक्ष्मी जी क्या करती हैं, उनकी थाली ले लेती हैं। जो भोजन करे तो वो थाली को वो लक्ष्मी जी ले जाती हैं, फिर ले जाकर नारद जी को देती हैं। इस तरह से उन्होंने उनका भी पालन करा आज्ञा का, और जो उन्होंने जो आइडिया बताया था उस तरह से उन्होंने थाली को लिया। फिर जैसे नारद जी को देती है, नारद जी प्रसाद पाते हैं, थाली पूरा भर के खाना खाते हैं, और बहुत ही जैसे ही पाते हैं उनको एकदम से बहुत ही आवेश आ जाता है, एक्सटेसी में हो जाते हैं और फिर नाचना गाना शुरू कर देते हैं, जय भगवान, जय रघुनंदन, जय श्री राम, ऐसे यानी भगवान का नाम लेके, नाम के जप करके वो नाचना शुरू कर देते हैं। फिर नाचते 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 वो 14 भुवन को छोड़ करके फिर वो शिवलोक चले जाते हैं। अब शिवलोक में पहुंचते हैं, वहाँ जाके वो डांस कर रहे हैं, प्रसाद खा के बड़े आनंदित हो रहे हैं, खूब नाच रहे, कीर्तन कर रहे हैं। फिर शिव जी देखते हैं क्या हो गया, इसे क्यों इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। फिर पूछते हैं नारद मुनि क्या बात है, आप इस तरह से क्यों नाच रहे हो, क्या आपको क्या मिल गया ऐसा। तो नारद जी कहते हैं अभी अभी पूरी भर प्लेट मैंने भगवान का प्रसाद पाया है, प्लेट भर के मुझे भगवान का प्रसाद मिला है। तो शिव जी बोलते हैं देखो हम दोनों साथ साथ में भजन करते हैं, तो हम दोनों मिलकर के भगवान की सेवा करते हैं, भजन करते हैं, तो हम दोनों मित्र जैसे हैं ना, तो तुमने मेरे लिए भी रखा होगा। तो कहते कि आपके लिए तो मैंने नहीं रखा। बोलते कि क्यों नहीं रखा, हम जब साथ साथ में भजन कर रहे हैं, हम साथ साथ में सब कुछ कीर्तन करते हैं, तो तुमने ये प्रसाद मेरे लिए क्यों नहीं रखा। तो नारद मुनि कहते हैं मेरे को तो ख्याल ही नहीं आया ऐसा कुछ भी। फिर बोला दिखाओ आपका हाथ दिखाओ, थोड़ा लगा होगा हाथ में, कुछ प्रसाद लगा होगा। तो कहते नहीं मेरे हाथ में कुछ नहीं लगा, मैंने हाथ धो लिए अपने। तो फिर वो कहते हैं दिखाओ आपके हाथ। तो शिव जी क्या करते हैं, उनके हाथ ऐसे ऐसे चेक करना शुरू कर देते हैं। फिर चेक करते करते किसी नाखून के एक कोने में एक चावल का दाना मिलता है उनको। तो शिव जी बोलते हैं देखो मुझे मिल गया। तो बोलते एक तो चावल का दाना, बोलते हो गया मेरा काम, बहुत है, इतना ही प्रसाद बहुत है। फिर वो चावल का दाना शिव जी खाते हैं, और शिव जी जैसे ही खाते हैं उन्होंने भी तांडव शुरू कर दिया। खाने के बाद में उनको भी एकदम से प्रेमावेश में भर जाते हैं, भक्ति आ जाती है, भगवान का कीर्तन, भगवान के ध्यान करते हैं और खूब नाचना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल तांडव नृत्य शुरू कर देते हैं। फिर सारे देवी देवता देखते हैं सब कुछ हिलने, भगवान शिव जी तांडव नृत्य करेंगे तो क्या होगा, पूरा हिलना शुरू हो जाएगा ब्रह्मांड। बोलते कि भाई ये ब्रह्मांड खत्म होने वाला है, क्या बात है, प्रलय का टाइम तो आया नहीं, कैसे हिल रहा है सब कुछ ये। फिर वो जाके शिव जी से देखते भाई तुम्हें क्या हुआ। देवी देवता बोलते हैं अरे तुम्हें ऐसा क्या मिल गया, तुम इतना नाच क्यों रहे हो, अभी प्रलय का टाइम नहीं आया, शांत हो जाओ, आप बैठ जाओ। तो पार्वती जी पूछती हैं कि आप क्यों इस तरह से नाच रहे हो, क्या हुआ, आप इतने आवेश में क्यों आ रखे हो। तो बोलते कि मुझे अभी ना एक चावल का दाना मिला, मैंने खाया उसको। तो पार्वती ने बोला अच्छा आपको भगवान का उच्चिष्ट मिला, भगवान का प्रसाद मिला, तो आप मेरे लिए लाए भगवान प्रसाद, मुझे भी दो, आपने भोग भगवान का पाया है। तो बोलते कि एक दाना था, मैं क्या दूँ। तो बोलते पार्वती जी कहती हैं तो क्या हुआ, उसको आधा टुकड़ा किया जा सकता है, एक दाने का आधा करके आप मुझे दे देते। तो वो कहती हैं, शिव जी कहते हैं मेरा तो ऐसा, मुझे तो ध्यान में ही नहीं आया, मैंने तो खा लिया फटाफट। बोल तो पार्वती बहुत नाराज़ हो जाती है, तुम मेरे पति हो और तुमने मेरे लिए मेरा ध्यान नहीं रखा, अपना खुद खा गया प्रसाद, मुझे नहीं दिया। तो फिर शिव जी कहते हैं देखो इसमें ना सौभाग्य की बात होती है, जिसका सौभाग्य होता है, जिसको भगवान कृपा करते हैं उसी को ही मिलता है, तुम्हारे अभी इतना सौभाग्य उदय नहीं हुआ इसलिए तुम्हें नहीं मिला। तो पार्वती जी बहुत नाराज़ हो जाती हैं, तुम ऐसे बोल, मैं तुम हमें हर यज्ञ में तुम्हारे साथ बैठती हूँ, जो भी कुछ है तुम्हारी सहभागिनी हूँ, तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, हर काम में तुम्हारे धर्म के काम में साथ रहती हूँ, और तुम कह रहे हो तुम्हारा सौभाग्य नहीं हुआ। तो पार्वती जी बहुत नाराज़ होती है, फिर वो तपस्या करने लग जाती है, फिर वो एकदम तपस्या में लीन हो जाती है। फिर उनकी तपस्या के तेज से, अग्नि से क्या होता है, भगवान विष्णु का सिंहासन हिलता है। वो बोलते हैं कि इतना घोर तपस्या कर रही हैं पार्वती जी। फिर वो आते हैं, विष्णु जी आके पूछते हैं भाई आप क्या हुआ, आप इतनी तपस्या कर रही हो देवी, क्या बात है। तो पार्वती माता कहती हैं कि देखो मुझे आपका प्रसाद चाहिए। बोला आप शांत हो जाइए, मैं आपको अभी अपना प्रसाद भिजवाता हूँ। बोलते हैं कि नहीं मुझे मेरे बच्चों के लिए भी चाहिए। तो कहते हैं ठीक है, मैं आपको 2 थाली भिजवाऊँगा, कार्तिकी के लिए और गणेश जी के लिए भी भिजवाता हूँ, 3 थाली भिजवाता हूँ। नहीं मुझे मेरे बच्चों के लिए चाहिए। बोला मेरे बच्चे कौन, आपको नहीं पता कि ये आपने मुझे चार्ज दिया है, ये पूरे जो भूमंडल है इसका चार्ज मुझे दिया आपने, तो आपको नहीं लगता कि ये सारे मेरे बच्चे हैं, जितने भी धरती पे जो लोग हैं सब मेरे बच्चे हैं। क्योंकि पार्वती माता को चार्ज दिया गया ना, दुर्ग कहा जाता है इस किले को, इसका पूरा चार्ज, इसका देखभाल करना पार्वती जी का कर्तव्य है। तो बोलती है ये सारे मेरे बच्चे हैं, मुझे प्रसाद इन सब के लिए चाहिए, मेरे अपने 2 बच्चों के लिए नहीं, मुझे सारे जन के लिए चाहिए प्रसाद।
तो भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं कि तुमने लोगों की भलाई के लिए बहुत अच्छी बात मांगी है, तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं हमेशा प्रसाद फॉर्म में, प्रसाद के रूप में सभी के लिए अवेलेबल रहूँगा। जो भी आके मेरा प्रसाद पाएगा वो भव सागर से मुक्त हो जाएगा। और भगवान का जो प्रसाद है ना वो इतना पुण्यकारी माना जाता है, इतना शुद्ध माना जाता है। यदि कोई ब्राह्मण भी यदि वो प्रसाद पा रहा है, कुत्ते ने आके मुँह लगा दिया उसमें, तो भी वो ब्राह्मण ऐसा नहीं करेगा प्रसाद को कि हट हट ठोकर मार देगा, ये कुत्ते ने मुँह लगा दिया। हम क्या करते हैं, कुत्ते ने मुँह लगा दिया, उस प्रसाद को बाहर डालाते हैं, है ना? लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा, वो इतना पवित्र होता है। यदि कुत्ते ने मुँह लगा दिया या किसी व्यक्ति ने आके भी खा लिया बीच में उस साथ में उसके, तो उस प्रसाद की महिमा ख़त्म नहीं होती, वो उतनी की उतनी बनी रहती है। तो चाहे कुत्ता मुँह लगा दे, चाहे कोई व्यक्ति खा ले, कोई गाय खा ले, कुछ भी खा ले, वो प्रसाद अपवित्र नहीं होता है। तो प्रसाद की महिमा बहुत बताई गई है। यानी वहाँ अन्न के रूप में, अन्न ब्रह्म, अन्न में ही भगवान विराजमान हो गए हैं। यानी प्रसाद पाओ और भक्ति पाओ, ऐसा बात है। और एक और इसमें कथा आती है जिसमें कि राजा इंद्रद्युम्न थे, उसकी कथा है। तो उसमें वो उन्होंने भी भगवान से ये वचन मांगा था कि आप इतना प्रसाद पाना कि आप एक बार खाना खा के उठो, हाथ धो कर के आप उठो, उससे पहले आपके हाथ सूखे नहीं, उससे पहले आप दूसरा खाना शुरू कर दो। तो ऐसे ही जगन्नाथपुरी में क्या होता है, पूरे दिन भगवान खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं। इतना खाते हैं और इतना ही वो प्रसाद के रूप में वितरण होता रहता है। इसलिए कितने भी लोग आ जाए वहाँ पर प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता। तो लोगों को बहुत प्रसाद वहाँ वितरण होता है। कोई भी भूखा कैसा भी आ जाए, प्रसाद उसके लिए पर्याप्त होता ही होता है। तो इस तरह से प्रसाद की बहुत महिमा है। तो भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान विष्णु वहाँ जगन्नाथ के फॉर्म में वहाँ पे विराजमान है, और जो पार्वती माता हैं वो विमला देवी के फॉर्म में वहाँ पे विराजमान है। तो भगवान कहते हैं कि तुमने लोगों की भलाई के लिए बहुत अच्छी बात कही है, और तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांग के लोगों के लिए मांगा है, जग के लिए, इसलिए तुम मेरे मंदिर के प्रांगण के अंदर रहोगी। मंदिर का जो एरिया है उसके अंदर विमला देवी के नाम से पार्वती माता वहाँ पे विख्यात है, उनका मंदिर है। तब जगन्नाथ जी को पहले भोग लगता है। और जगन्नाथ जी को भोग कैसे लगता है, हम लोग जैसे भगवान को ऑफर करते हैं ना प्लेट में डाल के, ऐसा नहीं होता वहाँ पे। हम जैसे प्लेट में सब्जी डाली, रोटी डाली, दाल चावल मिठाई जो भी डाल के फिर हम भगवान को तुलसी पत्ता देके ऑफर करते हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं होता। वहाँ पे क्या होता है, ट्रक होता है, बड़ा ट्रक में बड़े बड़े हांडे जिसमें बनाया जाता है ना खाना प्रसाद, उसी को ही हांडियों को ट्रक में रखा जाता है। ट्रक के ऊपर कपड़ा ला के ढक करके लेके जाया जाता है, किसी की दृष्टि ना पड़े। दृष्टि पड़ जाए यानी किसी के अंदर वो लालच वाला भाव ना आ जाए, हर किसी की दृष्टि से बचा करके सारे बड़े बड़े हांडों को लेके जाते हैं, और पूरे के पूरे हांडे भगवान के आगे रख दिए जाते हैं। मिट्टी की हांडियाँ होती है जिसमें प्रसाद भरा होता है, पूरा का पूरा ऑफर कर दिया जाता है। तो इस तरह से भगवान को भोग लगता है वहाँ पे। तो भगवान की बातें सभी निराली निराली हैं वहाँ पे। फिर वो भोग लगता है, फिर बाद में वो वितरण होता है। फिर वो जो प्रसाद है फिर वो विमला देवी को पहले खिलाया जाता है, क्योंकि विमला देवी के कारण ही प्रसाद जो है चलन में आया, सबको वितरण किया जाता है। तो फिर वो विमला देवी को दिया जाता है, फिर वो प्रसाद महाप्रसाद हो जाता है। लेकिन और शिव जी जो है विश्वनाथ के रूप में है, और शिव जी ने खुद अपना खा लिया था, पार्वती जी को भी नहीं दिया था, अपना स्वार्थ देखा था। तो इसलिए भगवान ने उनको जो स्थान दिया है वो उनके मंदिर के प्रांगण के बाहर थोड़ा दूर दिया है। तो शिव जी जो है विश्वनाथ जी के रूप में कहीं दूर विराजते हैं, और जो पार्वती माता हैं वो विमला देवी के नाम से वहाँ पे भगवान जी जगन्नाथ, विष्णु जी जगन्नाथ जी के फॉर्म में हैं, कृष्ण ही हैं वो साक्षात जगन्नाथ जी की फॉर्म में है, और विमला देवी का मंदिर वहीं पास में है। तो इस तरह से वहाँ पे विमला देवी को प्रसाद, और फिर बाद में अन्य देवी देवताओं का भी है वहाँ मंदिर, बहुत सारी देवी, लक्ष्मी जी भी हैं, अन्य देवी देवता हैं, उनको भी भोग लगाया जाता है। फिर वो जो प्रसाद है भगवान का उच्चिष्ट सभी देवी देवताओं को दिया जाता है, फिर बाद में वितरण होता है। तो वो हो जाता है महाप्रसाद जगन्नाथ जी का। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज महाप्रसाद की किस तरह से प्रचलन में आया उसकी महिमा सुनी। सभी बोलो महाप्रसाद की जय। तो मैं सोच रही थी कि जगन्नाथ अष्टकम जो है हम गा नहीं पा रहे पूरा, बहुत बड़ा हो जाता है, तो एक एक पैराग्राफ को लेंगे और उसको हम समझते भी जाते हैं। मैं ना आपको लिंक शेयर कर दूँगी, तो उसमें आप लोग सुनना। श्री जगन्नाथ अष्टकम, जिसमें कि 8 पैराग्राफ्स हैं, 8 श्लोक हैं। ठीक है, तो पहला है, हम आज एक लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में दूसरा लेंगे, ऐसे करेंगे। ये जो जगन्नाथ अष्टकम है शंकराचार्य जी द्वारा लिखा गया है, और कुछ कहते हैं कि जो गौड़ी संप्रदाय वाली यानी जो हम लोग हैं राधा रानी को फॉलोवर्स हैं, राधा रानी को फॉलो करते हैं, तो हमारा ऐसा मानना है कि चैतन्य महाप्रभु ने लिखा है। तो शंकराचार्य जी शिव जी ही हैं वो, तो चाहे उन्होंने लिखा हो चाहे चैतन्य महाप्रभु ने लिखा हो, दोनों ही पूजनीय हैं।
और एक ही है। तो हम मानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने लिखा है। तो वो कह रहे हैं, कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करावो, मुदा भीरि नारी वदन कमला स्वद मधुप, रमा शंभु ब्रह्माभर पति गणेशाशीत पदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ये जगन्नाथ जी को प्रसन्न करने के लिए जगन्नाथ अष्टकम है। तो इसका अपन समझते हैं ताकि अच्छे से जब हम गाएं तो भाव आए। ठीक है। तो महाप्रभु कह रहे हैं, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के भाव से हम इसको लेंगे कि वो वहाँ पे हैं, श्री मंदिर में हैं जगन्नाथपुरी में, और वो भगवान के दर्शन करते हुए कह रहे हैं, कभी कभी यमुना तीर स्तर श्री धाम वृंदावन में वेणु वादन करने वाले गोप वनिताओं के मुखमंडल का आनंद पूर्वक आस्वादन करने वाले भ्रवर स्वरूप तथा लक्ष्मी, शिव, ब्रह्मा, इंद्र एवं गणेश आदि देवताओं के द्वारा जिनके श्री चरण पूजित होते रहते हैं, वे जगन्नाथ देव और नेत्र मार्ग के पथिक बन जाओ। तो इसका मतलब ये है कि भगवान जो है जगन्नाथ जी को जब देख रहे हैं, देख करके कह रहे हैं कि कभी ऐसा था कि तुम यमुना के तट पर वृंदावन धाम में, जब तुम कृष्ण रूप में थे, द्वापर में जब आपने कृष्ण रूप में आपने जन्म लिया हुआ था, उस टाइम पे कदाचित यानी किसी टाइम पे ऐसा था कि तुम यमुना के तट पर मुरली वादन किया करते थे। यानी आप बांसुरी बजाते थे, इतनी मधुर बांसुरी बजाते थे, उससे क्या होता था कि जितनी भी गोपिकाएं हैं सारी, वो खींची चली आती थी, सारी गोपिकाएं खींची चली आती थी, और तुम क्या करते थे, भ्रमर रूप से उनके मुख का सुंदर रूप का पान करते थे। तो ऐसे अगर हम सुन रहे तो लगता है ना कि कोई लंपट कोई व्यक्ति है जो स्त्रियों के साथ रहना चाहता है। तो भगवान मतलब आगे इस अष्टकम में बताया है, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि मैं उसकी बात साधारण किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ रमा शंभु, रमा यानी लक्ष्मी जी, शंभु यानी शिव जी, ब्रह्मा यानी ब्रह्मा जी जिन्होंने पूरी सृष्टि बनाई है, मरपति यानी गणेश जी, इंद्र, रमा, ब्रह्मा, शिव यानी सारे देवी देवता, ये जो बड़े बड़े जिनका प्रोफाइल है ना, जैसे मेन जो त्रिदेव होते हैं ना, ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु जी, जिन्होंने पूरी सृष्टि को बनाना, संहार करना, पालन करना जिनका कर्तव्य है, मोटा मोटा काम जो दिया गया है, वो सारे जीव और जितने भी देवी देवता, सभी लोग, इंद्र भी, सभी मेरे चरणों की स्तुति करते हैं और मेरी पूजा करते हैं। मैं वो हूँ, उसकी बात हो रही है, किसी साधारण मनुष्य की बात नहीं हो रही है। तो जिसकी बात हो रही है, सावधान हो जाना, कुछ बोलने से पहले किसके बारे में बात हो रही है वो सोचो। यानी कोई ऐसा टाइम था जब तुम बांसुरी बजाया करते थे, सारी गोपियाँ आपकी अपने घरों में काम को छोड़ करके आपके दर्शन के लिए भाग कर आती थी, और आप उनके साथ में टाइम स्पेंड करते थे और राज करते थे। तो ये बातें उस चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को देख करके पहले पैराग्राफ में याद कर रहे हैं। ठीक है। इसको हम दोबारा गाते हैं एक बार और। कदाचित कालिंदी तट, कदाचित यानी कभी, कदाचित कालिंदी का मतलब है यमुना नदी। यमुना नदी को कालिंदी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कालिंद पर्वत से होकर उतरती हैं, इसलिए कालिंदी कहते हैं। और कालिंदी इसलिए भी कहते हैं क्योंकि उसमें यमुना नदी के किनारे भगवान कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं की थी। भगवान कृष्ण कोई काला व्यक्ति, यानी भगवान जो कृष्ण काले फॉर्म में हैं, वो उन्होंने उसमें जाके डुबकी लगा के स्नान किया था, इसलिए यमुना नदी काली हो गई। और इसलिए भी भगवान कहते हैं, कालिंदी इसलिए भी कहा जाता है कि कलयुग में वो जीवों के जो काल से बचाती हैं, जीवों को जो यमुना नदी का पान करता है, उनका आचमन करता है, उनका प्रणाम करता है, उनमें जल में स्नान करता है, तो उनको वो काल से बचाती हैं। यमुना जी के जो भाई हैं वो कौन है? यमराज। यमुना नदी जो है यमराज की बहन है। तो उन्होंने ये वर मांगा हुआ यमराज जी से कि जो
मेरी आराधना पूजा करेगा यमुना जी की, और जो मेरे जल में स्नान करेगा, आप उनके पास मत आना, उनसे दूर रहना। तो इसलिए यमुना नदी जो है कलयुग के जीवों पे कृपा करती है, इसलिए उनका नाम कालिंदी है, कलयुग के जीवन। ठीक है, तो हम इस पैराग्राफ को एक बार और गाते हैं। कदाचित् कालिंदी तट विपिन संगीत करावो, मुदा भीरि नारी वदन कमला स्वद मधुप, रमा शंभु ब्रह्मामर पति गणेशाचित पादो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। तो ऐसे जगन्नाथ स्वामी जिन्होंने ऐसी लीलाएं यमुना तट पे करी हैं, वो जगन्नाथ स्वामी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे नैनों के पथ में रहें, यानी मेरी दृष्टि के सामने रहें। नयन पथगामी, मेरे नयन का जो पथ है, रास्ता है, यानी मेरी नज़र जहाँ तक जा रही है उसमें आपका ही स्वरूप मेरे आँखों में विराजमान रहे, स्थित रहे। ये ऐसी भगवान से वो, या चैतन्य महाप्रभु कह सकते हैं, शंकराचार्य ने लिखा तो कोई भी कह सकते हैं, हम चैतन्य महाप्रभु के भाव से मैं बोल रही हूँ आपको, क्योंकि हम उन्हीं के फॉलोअर्स हैं। ठीक है, तो वो देख रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सदैव मेरे आँखों में मेरे आँखों में ही निवास करो और मेरी नज़रों के सामने रहो। ठीक है, तो आज हम एक ही श्लोक लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो लंबा हो जाएगा प्रोग्राम। नेक्स्ट में हम दूसरा श्लोक लेंगे।